अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पेजिंग हार्डवेयर। पेजिंग हार्डवेयर शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिला देना चाहता हूं, अगर आपने प्रीवियस डिस्को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक सीओए ऑल टॉपिक कवर्स और एक आपको मिलेगा स्टोरी मोड। ऑल टॉपिक कवर वाला प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे से तमाम वीडियोस को देखिए और फिर इसमें आइए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना। तो आज हम लोग समझेंगे पेजिंग हार्डवेयर होता क्या है, अंडरस्टैंडिंग मेमोरी मैनेजमेंट थ्रू पेजिंग मैकेनिज्म। मेमोरी मैनेजमेंट करने का बहुत सा तरीका है, सेगमेंटेशन है, पेजिंग है, उनमें से पेजिंग मैकेनिज्म को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यानी जब पेजिंग मैकेनिज्म को अप्लाई किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है वो हम लोग देखेंगे आज। तो इंट्रोडक्शन टू पेजिंग। पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट स्कीमा दैट एलिमिनेट्स द नीड फॉर कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन ऑफ फिजिकल मेमोरी। यानी पेजिंग एक ऐसा मैनेजमेंट स्कीमा है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीमा है जो किस चीज को एलिमिनेट करता है कि आप कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन फिजिकली मेमोरी में करें, देयर बाय रिड्यूसिंग इश्यूज लाइक फ्रेगमेंटेशन। इससे फ्रेगमेंटेशन वगैरह का जो वेस्टेज मेमोरी का है वो कम हो जाता है। इट डिवाइड्स द वर्चुअल मेमोरी इनटू ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी कॉल्ड पेजेस व्हिच आर टिपिकली अ फिक्स साइज लाइक 4 KB। और ये बेसिकली क्या करता है कि जो मेमोरी होता है ना उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, यानी फिजिकल मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है और उसको आप पेज बोल सकते हैं, पेजेस बोल सकते हैं। और हर पेज एक एवरेज के हिसाब से 4 किलोबाइट्स के अराउंड होता है। द मेन कंपोनेंट इन्वॉल्व इन पेजिंग आर द पेज टेबल, द ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर यानी TLB एंड फिजिकल मेमोरी। यानी जो मेन कंपोनेंट है जिनके साथ मिलकर पेजिंग काम करता है वो सबसे पहले तो ये है कि पेजिंग पेज टेबल होता है, दूसरा ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और फिजिकल मेमोरी होता है। इसमें तीन चीज आपको ध्यान रखना है पेजिंग से रिलेटेड। एक है कि नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है, इसमें पेज कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन फिजिकल मेमोरी, ठीक है, यानी कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में नहीं आता है, नॉन कॉन्टिग्यूअस में आप कर सकते हैं इसको। फिक्स साइज पेज, हमें पता है कि पेजिंग जब होता है ब्लॉक में डिवाइड तो फिक्स साइज होता है, टिपिकली 4 किलोबाइट्स का होता है साइज फॉर एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, एफिशिएंट मेमोरी मैनेज करने के लिए। और एड्रेस ट्रांसलेशन होता है यहाँ पर, वर्चुअल एड्रेस मैप टू फिजिकल एड्रेस। जाहिर सी बात है वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप तो करना पड़ेगा। कंपोनेंट्स ऑफ पेजिंग। अब पेजिंग का क्या कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट है पेजिंग में। सबसे पहले पेज टेबल होता है। पेज टेबल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है? डेटा स्ट्रक्चर यूज टू मैप वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, यानी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से जोड़ता है, ये है पेज टेबल। पेज टेबल का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन पेज टेबल व्हिच कीप ट्रैक ऑफ फ्रेम नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच पेज नंबर। यानी हर जो प्रोसेस होता है उसका अपना, हर प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है उसका अपना पेज टेबल होता है जो कि ट्रैक करता है फ्रेम नंबर को कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच पेज नंबर मैप करने के लिए। स्ट्रक्चर कैसे होता है? कंटेन एंट्रीज दैट इंक्लूड द फ्रेम नंबर एंड स्टेटस बिट। और ये जो पेज टेबल है इसमें एंट्रीज होता है जिसमें इंक्लूड होता है फ्रेम नंबर और स्टेटस बिट। स्टेटस बिट का मतलब जिसपे एक्सेस परमिशन भी आप दे सकते हैं या वैलिड और इनवैलिड ये सब आप दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट होता है लुक असाइड बफर, यानी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ये होता क्या है? अ कैश दैट स्टोर्स रिसेंट पेज टेबल एंट्री, यानी ये भी एक तरीके से कैश होता है। कैश का काम क्या होता है? कुछ चीजों को स्टोर करना जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रहा है। तो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर भी वही है जो कि क्या रखता है? रिसेंट एंट्रीज को रखता है। फंक्शन क्या है? रिड्यूस द टाइम टेकन टू एक्सेस द पेज टेबल बाय कैशिंग रिसेंट ट्रांसलेशन ऑफ वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। यानी यहाँ पर वो क्या करता है ना, वर्चुअल एड्रेस जो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका उसका रिकॉर्ड रखता है। तो अगर दोबारा वो लगा तो जाहिर सी बात है आपको दोबारा से ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, पेज टेबल में जाके इसी से आप काम चला लेंगे, जैसे कैश मेमोरी का काम होता है। कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट सेम है। स्ट्रक्चर क्या है? स्मॉल फास्ट स्ट्रक्चर विद इन MMU, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर ये होता है। इसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट तो मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? द हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पांसिबल फॉर हैंडलिंग ऑल मेमोरी एंड कैशिंग ऑपरेशन इंक्लूडिंग पेजिंग। यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पूरा का पूरा मेमोरी मैनेज करता है, पूरा का पूरा, पेजिंग भी और पेजिंग के अलावा भी जितना भी चीज है वो सब संभालता है। तो कैशिंग ऑपरेशन और इंक्लूडिंग पेजिंग सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? मेमोरी मैनेजमेंट। फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसलेट वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस यूजिंग पेज टेबल एंड TLB, यानी ये बेसिकली पेज टेबल इस्तेमाल, यानी MMU ही होता है जो पेज टेबल का यूज करके और TLB का इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है। अगर पेजिंग है तो पेज टेबल इस्तेमाल करेगा और TLB इस्तेमाल करेगा। अगर सेगमेंटेशन है तो सेगमेंट टेबल इस्तेमाल करेगा, ठीक है। फिजिकल मेमोरी रैम, और ऑफ कोर्स आखिर में तो फिजिकल मेमोरी होगा क्योंकि सब कुछ तो एक्चुअल फिजिकल मेमोरी में होना है ना। द हार्डवेयर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड। इसका काम क्या होता है? स्टोर्स एक्चुअल डेटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू वर्चुअल पेज। सिंपल हो गया। पेजिंग प्रोसेस कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। वर्चुअल एड्रेस जनरेशन, CPU सबसे पहले जनरेट करेगा वर्चुअल एड्रेस को जिससे आप ट्रांसलेट कर सके, यानी वर्चुअल एड्रेस देगा वर्चुअल मेमोरी का, उसी को तो आप मैप करेंगे ना फिजिकल मेमोरी से। इसके बाद क्या होगा? TLB लुकअप होगा, यानी TLB क्योंकि कैश है तो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी कोई प्रोसेस होता है किसी भी टाइप का कैश हो सबसे पहले कैश में दिखेंगे। तो TLB लुकअप में क्या होगा? MMU यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट क्या करेगा? चेक करेगा TLB के अंदर कि अगर ये ट्रांसलेशन कैश पे मौजूद है कि नहीं। अगर कैश पे मौजूद है तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, यानी डायरेक्ट यहाँ से स्टेप 2 से डायरेक्ट स्टेप 5 में आ जाएगा, मेमोरी एक्सेस कर लेगा क्योंकि बीच में और कुछ करना नहीं पड़ेगा, 2 स्टेप स्किप हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एड्रेस है। अब अगर TLB हिट हो गया यानी उसको मिल गया, तो फिजिकल एड्रेस क्विकली रिट्रीव एंड द मेमोरी एक्सेस प्रोसीड, यानी अगर उसको डेटा मिल चुका कैश के अंदर, इसका मतलब कैश हिट हो गया तो सीधा 5th स्टेप में आएंगे और मेमोरी एक्सेस कर लेंगे। लेकिन अगर कैश मिस हो गया, हिट नहीं हुआ, नॉट फाउंड, तो फिर MMU एक्सेस करेगा पेज टेबल को, यानी फिर MMU 2 स्टेप परफॉर्म करेगा। सबसे पहला काम करेगा पेज टेबल एक्सेस करेगा क्योंकि पेज टेबल के अंदर ही वर्चुअल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। तो MMU क्या करेगा? पेज टेबल में जाएगा, यूज वर्चुअल पेज नंबर टू इंडेक्स इनटू द पेज टेबल एंड रिट्रीव द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या करेगा? जब वो पेज टेबल में से वो वर्चुअल एड्रेस के लिए जो फिजिकल एड्रेस है वो ढूंढ लेगा, फिर वो एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा 4th स्टेप में। द वर्चुअल एड्रेस इज कन्वर्ट इनटू फिजिकल एड्रेस यूजिंग द फ्रेम
नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेज टेबल एंड देन वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा। यानी अगर टीएलबी में हिट हो चुका तो फिर 2 स्टेप कम लगेगा, इसका मतलब फास्ट हो गया प्रोसेस, और अगर टीएलबी मिस हो गया इसका मतलब प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। एकदम सिंपल। डिटेल स्टेप इन पेजिंग। सबसे पहले सीपीयू जनरेट करेगा वर्चुअल एड्रेस, जैसे मैंने कहा। द वर्चुअल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ वर्चुअल पेज नंबर, जैसे कि वीपीएन होता है, एंड ऑफसेट इन द पेज। इसका एग्जांपल आप देखिए, ये वर्चुअल एड्रेस हो गया 4 केबी का हो गया, और ये वर्चुअल एड्रेस हो गया, ये ऑफसेट हो गया। यानी ये पूरा मान लीजिए वर्चुअल एड्रेस और ऑफसेट है, और ये पेज का साइज है। तो आप ये मान के चलिए ये वर्चुअल एड्रेस हो गया और ये ऑफसेट हो गया और पेज का साइज आ गया। ये एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से सीपीयू जनरेट करता है एड्रेस। अब टेबल लुक असाइड कैसे होता है, ये चेक करता है एंट्री है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं वीपीएन से। तो सबसे पहले अगर एंट्री हिट हो जाता है तो प्रोवाइड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, तो सीधा एक्सेस हो जाएगा। अगर मिस हो गया तो एमएमयू को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा टेबल को। अब एमएमयू टेबल एक्सेस कैसे करेगा, वीपीएन यूज इंडेक्स इनटू पेज टेबल। वीपीएन के पास पेज टेबल होता है, आपको पता है कि पेज टेबल में जब आप जाते हैं तो आपको वर्चुअल एड्रेस, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर वगैरह है वो मिल जाता है। तो पेज टेबल में क्या होता है, कंटेन्स फ्रेम नंबर एंड स्टेटस बिट, ये दोनों होता है। वैलिड पीटीई, इफ पीटीई इज मार्क्ड एज वैलिड, यानी ये जो बिट के अंदर जो स्टेटस आता है अगर वो वैलिड है, द फ्रेम नंबर इज यूज्ड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन, तो फ्रेम नंबर इस्तेमाल हो जाएगा एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए। और अगर इनवैलिड है तो फिर पेज इज नॉट इन मेमोरी, यानी अगर जो पीईटी इनवैलिड मार्क आएगा, इनवैलिड मार्क आने का मतलब है कि पेज मेमोरी के अंदर नहीं है, यानी पेज फॉल्ट ऑकर हो जाएगा। और जब पेज फॉल्ट ऑकर होगा फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आ जाएगा और आके बोलेगा अच्छा ये चीज हम सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर लोड कर दे रहे हैं। जैसे रैम पे लोड हो जाएगा तो स्टेटस क्या हो जाएगा, फिर वैलिड हो जाएगा पीटी का। जैसे स्टेटस वैलिड होगा तो पेज टेबल एक्सेस कर लेगा, और जैसे एक्सेस कर लेगा तो फिर ट्रांसलेशन करेगा वो फिजिकल एड्रेस फॉर्म कॉम्बाइन द फ्रेम एड्रेस एंड पीईटी ऑफसेट वगैरह वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से है। और जैसे वो ट्रांसलेट करेगा फिर मेमोरी क्या करेगा, उसको एक्सेस कर लेगा। द फिजिकल एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सेस एंड द डिजायर्ड डेटा इन रैम। यानी ये पूरा प्रोसेस प्रीवियस वीडियो से काफी कनेक्टेड है, तो प्रीवियस वीडियोस देख के आना जरूरी है प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। डायग्राम ऑफ पेजिंग हार्डवेयर, मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है वैसे। हियर इज अ सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम ऑफ पेजिंग हार्डवेयर। सीपीयू जनरेशन, वर्चुअल एड्रेस, वीपीएन एंड ऑफसेट। आपको पता है वीपीएन ऑफसेट दोनों जनरेट करता है सीपीयू। उसके बाद एमएमयू चेक करता है ट्रांसलेशन है कि नहीं है टीएलबी के अंदर। अगर टीएलबी के अंदर मिल चुका तो सीधा वो एक्सेस कर लेगा, टीएलबी में नहीं मिला तो पेज टेबल में जाएगा, नंबर को लेगा और फिर ट्रांसलेट करेगा, देन फिजिकल मेमोरी में वो एक्सेस होगा। तो टीएलबी क्या करता है, एनहांस परफॉर्मेंस बाय कैशिंग रिसेंट एड्रेस ट्रांसलेशन, जैसे आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। पेज टेबल में क्या होता है, मैप वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल फ्रेम विद एंट्रीज कंटेनिंग फ्रेम नंबर एंड स्टेटस बिट। यानी फ्रेम नंबर स्टेटस बिट पेज टेबल के अंदर होता है, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि ये पेज वैलिड है नहीं। वैलिड होना और इनवैलिड होने से मुराद ये कि वैलिड का मतलब मेमोरी में वो लोकेशन मौजूद है और इनवैलिड का मतलब मेमोरी में नहीं है। अगर वैलिड आया तो वो पेज टेबल से ढूंढने के बाद एमएमयू उसको ट्रांसलेट करेगा और काम आगे चल जाएगा, मेमोरी एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर इनवैलिड आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर यहाँ पर आएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज से लेकर रैम में लोड करेगा, देन एमएमयू आगे प्रोसीड करेगा। तो इस तरीके से सब मिलकर काम करते हैं। एमएमयू क्या करता है, मैनेज द एंट्रीज एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोसेस, यूटिलाइज टीएलबी एंड पेज टेबल वगैरह। ठीक हो गया। बेनिफिट्स ऑफ पेजिंग इन हार्डवेयर। हार्डवेयर में पेजिंग इंप्लीमेंट करने का बेनिफिट क्या होता है भैया, बहुत सारा बेनिफिट है। सबसे पहला तो एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, अलाउ नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन, यानी मेमोरी वेस्टेज से बचाता है। सिक्योरिटी एंड आइसोलेशन, इंश्योर प्रोसेसेस कैन नॉट एक्सेस ईच अदर मेमोरी, यानी ईच अदर क्योंकि ये ब्लॉक में डिवाइड कर दे रहा है ना, तो ईच अदर को वो एक्सेस नहीं कर सकता। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होता है, टीएलबी एंड पेज टेबल स्ट्रक्चर इंप्रूव एड्रेस ट्रांसलेशन स्पीड। ऑफ कोर्स टीएलबी में क्योंकि एज अ कैश इस्तेमाल होता है तो परफॉर्मेंस को ये इनहांस करता है। पेजिंग हार्डवेयर बेनिफिट्स ओवरव्यू, टीएलबी कैचिंग सिग्निफिकेंटली स्पीड अप एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोसेस, जैसे मैंने कहा। तो बेनिफिट क्या मिलता है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है देखिए। नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, ये बेनिफिट है। कैसे, पेज कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन फिजिकल मेमोरी, एलिमिनेटिंग फ्रेगमेंटेशन इशू, यानी पेज को फिजिकल मेमोरी में कहीं भी आप डाल सकते हैं, किसी भी ब्लॉक में डाल सकते हैं। दूसरा वर्चुअल मेमोरी, एक बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है, इनेबल्स रनिंग एप्लीकेशन लार्जर देन फिजिकल मेमोरी थ्रू पेज स्वैपिंग, यानी वर्चुअल मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए आपका फिजिकल रैम अगर 8 GB है और आपका प्रोग्राम 10 GB का है, तो वो तो फिट नहीं हो पाएगा। तो आप अपना जो प्रोग्राम है उसके लिए इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि एक्चुअली में रैम मेरा 8 GB नहीं, उससे ज्यादा है, जबकि एक्चुअल में 8 GB होता है आपका। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, पेज स्वैपिंग वगैरह करके और सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करके वो आप वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट में पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। मेमोरी प्रोटेक्शन मिलता है, बेनिफिट है। कैसे, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू मेमोरी रीजन थ्रू परमिशन बिट्स, परमिशन बिट भी आपके पास होता है जिसकी वजह से आप एक दूसरे को एक्सेस नहीं कर सकते, और एफिशिएंट ट्रांसलेशन होता है। ठीक हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट पेजिंग हार्डवेयर। पेजिंग मैकेनिज्म इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। इसके बाद हम लोग सेगमेंटेशंस और दीगर मैकेनिज्म्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत आसान सा एक मैकेनिज्म था मेमोरी मैनेज करने के लिए। मेजरली मेमोरी मैनेजमेंट के लिए दो मैकेनिज्म मेजरली इस्तेमाल होता है, एक पेजिंग और एक सेगमेंटेशन। ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग प्रॉपर मैकेनिज्म कैसे इंप्लीमेंट होता है वो देख लिया हमने। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।